लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां सावन की तीसरी सोमवारी पर अशोकधाम मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। सुबह 6:40 पर यह हादसा हुआ। डीएम शैलेंद्र कुमार के अनुसार 2 ट्रेनों के साथ आने के कारण अचानक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। भारी भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग टूट गई, जिसके कारण महिलाएं गिर गई। भीड़ ज्यादा होने और बैरिकेडिंग टूटने से ही भगदड़ मचने की बात कही जा रही है। ये आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी हुई, जहां एम्बुलेंस से जाते घायल दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं रोते बिलखते परिजन नजर आ रहे हैं। तो इस भगदड़ में 7 श्रद्धालु की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं और 5 मृतकों की पहचान भी हो चुकी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बिजली के पोल से तार फैलने की भी अफवाह फैली, जिसके बाद से भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि जो ट्रेन यहां पर पहुंची थी, अचानक 2 ट्रेनें वहां से भीड़ उतरी और श्रद्धालुओं का ये जत्था मंदिर की ओर जा रहा था। इसी दौरान भगदड़ की स्थिति मची। 7 श्रद्धालुओं की दबने से, दम घुटने से मौत हुई। हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी आनी बाकी है डॉक्टर की तरफ से कि किन परिस्थितियों में ये मौतें हुई हैं। और ये उस घटनास्थल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन देखिए बैरिकेडिंग टूटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर दबाव बढ़ा, लोगों की संख्या यहां पर बढ़ी और ऐसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ज्यादातर जो मृतक हैं उनमें महिलाएं शामिल है। करंट फैलने की अफवाह फैली और श्रद्धालुओं में भगदड़ की स्थिति मची। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। सुबह 6 बजे के आसपास से पूरी घटना हुई थी। हालांकि मौके पर प्रशासन की टीम भी पहुंची। सवाल भी कई है कि आखिर इस मौत की भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? अशोकधाम में भगदड़ जैसी स्थिति क्यों बनी? क्या भारी भीड़ के लिए इंतजाम नाकाफी थे? और सवाल तो ये भी है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का प्लान यहाँ पर क्या रखा गया था, जब मालूम था कि इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और समय रहते भीड़ को रोका क्यों नहीं जा सका? भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था में चूक कहां हुई? ऐसे तमाम सवाल जो इस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या का सही अनुमान नहीं लगाया था? क्या मंदिर परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे? ये भी सवाल है। हालांकि डीएम से लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पर मौजूद रहे और जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है और इस पूरी घटनाक्रम ने एक मातम जो है वो ला दिया है। तो लखीसराय में ये सुबह सवेरे हादसा होता है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से चीख पुकार मची हुई है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और अमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, ग्राउंड की अभी बात करें तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को अस्पताल जरूर पहुंचाया गया है। अभी क्या तस्वीर वहां की है? देखिए अभी यहाँ पे जो है सुचारू तरीके से चल रही है। श्रद्धालु जो हैं वो पूजा कर रहे हैं। लेकिन बात इस पूरे घटना की करें तो मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और यहाँ यही वो बिजली का खंभा है जो यहाँ पे गिरा और बिजली के खंभे को गिरने के बाद जो है एक अफवाह फैलाई गई लोगों के द्वारा कि यहाँ पे करंट दौड़ गया है, जिसके बाद चूंकि उसी समय ये हमारे कह सकते हैं कि 50 मीटर जो है वो दायरा है अशोकधाम ये जो है स्टेशन। यहाँ पे जो है 2 ट्रेनें आई और उस ट्रेन से जो है यात्री बड़ी संख्या में उतरे और उसी वक्त ये अफवाह फैलाया गया कि यहाँ पे बिजली जो है वो दौड़ रही है। खेत में पोल गिरा है और उस कारण से बिजली जो है वो दौड़ी है और लोग जो है वो बेहतर चीजों को समझ पाते, सही नतीजे तक पहुंच पाते, उससे पहले भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद जो है वो जो लोग हैं जो गिरे इस भगदड़ में जो गिरे वो गिरे रह गए, बाकी लोग उनके ऊपर चढ़ करके भागने लगे। जैसा कि जो घायल हैं कुमकुम देवी जो अभी सदर अस्पताल में इलाजरत हैं, उनसे बात हुई है और उस बात के बिना पर हम ये बता रहे हैं और हमारे जो सहयोगी संवाददाता हैं लखीसराय के राकेश, उन्होंने भी जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें भी ये बात साफ तौर पर हुआ है कि बिजली के अफवाह फैलने के बाद भगदड़ मची, जिसमें 7 लोग
लोग जो हैं वो घायल हुए, उनकी मौत हो गई और अभी 23 लोग जो हैं सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 3 लोग जो हैं वो पटना भेजे गए हैं बेहतर इलाज के लिए, लेकिन लोग जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना जो है वो विधिवत तरीके से उसके बाद करना शुरू कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्राउड मैनेजमेंट, जिसकी बात लगातार जो है आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर के बिहार पुलिस मुख्यालय, यहाँ की जो जिलाधिकारी हैं उनके तरफ से किया जाता रहा। दावे किए जा रहे थे कि सावन में तमाम जो शिवालय हैं वहां पे बेहतर व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, क्राउड मैनेजमेंट में बेहतर किया गया है, लोगों को जो है वो कतारबद्ध होकर के पूजा करने के लिए जो है वो शिवालयों में जाना जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन ये जो भगदड़ की स्थिति थी इसकी अंदाजा जो है वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन को भी नहीं थी। जो असामाजिक तत्व है उन्होंने अफवाह फैलाया और उसका फलाफल ये रहा कि इस तरह की एक बड़ी घटना, दुखद घटना जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन सबसे हैरत करने वाली बात इसके बाद की आती है, जब विजय सिन्हा जो हैं कृषि मंत्री वो सदर अस्पताल जब पहुंचे तो वहां पे जब वो जो घायल महिला हैं कुमकुम देवी या दूसरे जो घायल लोग हैं उनसे जब बातचीत करने लगे तो उन्होंने बताया कि पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी। जब ये लोग स्टेशन से उतरे, यो देखिए हमारे पीछे स्टेशन यहाँ पे नजर आ रहा है अशोक धाम का, वहां से 2 ट्रेनें आई, दोनों ट्रेन से काफी संख्या में महिलाएं जो है वो जब नीचे उतरे और आकर के आगे बढ़ रहे थे मंदिर की तरफ जाने के लिए, उसी वक्त ये अफवाह फैलाया गया। तो अगर पुलिस रहती, मौजूदगी रहती तो शायद ये जो भगदड़ हुई, भगदड़ को लेकर के जो स्थिति बनी उस पर कंट्रोल किया जा सकता था। खुद विजय सिन्हा ने ये माना है न्यूज 18 के कैमरे पे कि पुलिस की मौजूदगी जो है वो कम है और क्राउड मैनेजमेंट जो है वो उतना बेहतर नहीं किया गया जितना होना चाहिए था। चूंकि सावन से पहले खुद वो यहाँ आए थे, यहाँ आकर के भीड़ आने वाली है, तस्वीर और अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच बता दें कि कुछ और भी इस घटनाक्रम से जुड़ी खबरें सामने आई है कि लखीसराय के अशोक धाम में सावन के आखिरी सोमवार पर भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली है। बाबा के दर्शन की उम्मीद लेकर घर से निकली 7 श्रद्धालु महिलाएं अब कभी वापस नहीं लौटेंगी। किसी घर में मां का इंतजार था तो किसी घर में पत्नी और बेटी के लौटने की उम्मीद, लेकिन अशोक धाम की भगदड़ ने इन परिवारों की जिंदगी भर का दर्द दे दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आस्था की कतार में हुई इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। सावन के आखिरी सोमवार पर अशोक धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही सेकंड में यही भीड़ मातम में बदल गई और देखते ही देखते आस्था की कतार में 7 महिला श्रद्धालुओं की सांसें थम गई। 12 से ज्यादा श्रद्धालु अस्पताल पहुंच गए, लेकिन इसने कई सवालों को जरूर छोड़ दिया। सवाल ये कि अशोक धाम में भगदड़ जैसी स्थिति क्यों बनी? क्या भारी भीड़ के लिए इंतजाम नाकाफी थे? श्रद्धालुओं की सुरक्षा का प्लान आखिर क्या था? समय रहते भीड़ को क्यों नहीं रोका गया? भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था में आखिर कहां चूक हो गई? क्या प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या का सही अनुमान नहीं लगाया? क्या मंदिर परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जिला प्रशासन को देने होंगे, क्योंकि मामला आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है, मामला प्रशासन की लापरवाही से जुड़ा है, मामला मौत के आंकड़ों से जुड़ा है, जिसे सुनकर हर कोई कांप जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय स्थित सदर अस्पताल में। आपको बताना चाहेंगे कि अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के बाद सभी जो 1 दर्जन से अधिक लोग जो जख्मी हैं उनका इलाज यहाँ पे कराया जा रहा है और जो 7 महिलाएं जिनकी मौत हुई है भगदड़ के दौरान, उनका सबको भी यहीं पे रखा गया है। लखीसराय जिले के अशोक धाम में सुबह के करीब 6:40 पर हुई भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। जिन 7 महिलाओं की मौत हुई उनमें बढ़ैया की 44 वर्षीय मनमाला देवी, मुंगेर की 50 वर्षीय रिंकू देवी, हलसी की 55 वर्षीय हेमलता देवी, प्रतापपुर की 50 वर्षीय ललिता देवी और 35 वर्षीय सविता कुमारी, पटना के बकावा की 65 वर्षीय सरोज देवी और चनिया की 49 वर्षीय सविता कुमारी शामिल हैं। किसी के घर में मां का इंतजार था तो किसी के घर में पत्नी और बेटी के लौटने की उम्मीद, लेकिन अशोक धाम की भगदड़ ने इन परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। और अब आगे जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सबको जो है सदर अस्पताल भेज रही है। यहाँ पे परिजनों के पहुँचने के बाद परिजनों का रो का बुरा हाल है और परिजन जिला प्रशासन पे तैयारी को लेकर
कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिरा, उसके बाद अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया है। अफवाह ने भीड़ में डर पैदा किया। पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की कतार पर पड़ा, बैरिकेडिंग टूटी, लोग गिरते गए और देखते ही देखते कई जिंदगियां भीड़ के पैरों तले कुचल गईं। प्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। प्रशासन कह रहा है कि अधिकारी सुबह 3 बजे से मौके पर मौजूद थे, लेकिन सवाल ये कि अगर व्यवस्था इतनी मुस्तैद थी तो भीड़ का दबाव अचानक से इतना बेकाबू कैसे हो गया? क्या महिलाओं और पुरुषों की कतार के बीच पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं थीं? क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग और इमरजेंसी एग्जिट थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अफवाह फैलते ही भीड़ को रोकने का कोई प्लान मौजूद था? 2 मिनट के भीतर सब कुछ बदल गया। जो लोग बाबा के दर्शन के लिए घर से निकले थे, उनमें से कई घर वापस ही नहीं लौट पाए। आस्था की कतार में मौत सिर्फ हादसे की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था पर भी सवाल है जिसकी जिम्मेदारी थी श्रद्धालु सुरक्षित आए, दर्शन करें, सुरक्षित अपने घर लौटें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में सवाल ये जरूर कि इस त्रासदी का जिम्मेदार आखिर कौन? न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।